महात्मा थे सो मर गए। अब उनके चेले इकट्ठे हुए, सो कोई कहे कि जलाओ, अब कोई कहे समाधि दो, कोई कहे कि नदी में बहाओ। अब सवेरे 10 बजे की महात्मा मरे, 4 बजे तक फैसला ही नहीं हुआ। और जब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो महात्मा ही उठ के बैठ गए, जा साले अब नहीं मारते जब तुम कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे। हमने भी छोड़ दिया मरने का विचार। एक आदमी का व्याख्यान था बहुत बड़े हॉल में, शहर की घटना, बड़ा हॉल बुक किया गया। बेचारे ठीक समय पर बोलने के लिए पहुंच गए, पर मजे की बात हॉल में एक श्रोता बैठा, एक। बड़े हतोत्साहित हुए कि अब क्या बोले। तो वो एक श्रोता बोला कि बोलिए बोलिए। क्यों बोले, कोई है ही नहीं, हम तो हैं। अरे अब एक श्रोता के लिए क्या बोले। श्रोता ने कहा कि किसी के पास 100 घोड़े हो, मौके पे 99 न हो, तो क्या वो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? कि 99 तो है ही नहीं, तो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा। तर्क ऐसा था कि वक्ता बड़े प्रभावित हुए। ऐसा बैठो। और शुरू किया, बंद न करे। तो थोड़ी देर तो बेचारे ने सुना, उसके बाद उसने सहा। पहले कर रहा था वाह, अब करने लगा आह। अब उसे लगे ये कब बंद करें। 2 घंटे में बंद किया। बेचारा श्रोता अधमरा हो गया, कुछ कहने लायक नहीं बचा। तो उस वक्ता ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि 99 घोड़े न हो तो एक घोड़े को घास नहीं डालोगे। श्रोता हाथ जोड़ के बोला, इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। कम से कम ये तो समझो। नारद जी नहीं समझे, शंकर जी समझ गए। हरि इच्छा बलवान। कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। और समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। और सूत्र यही मुक्ति का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भगवान शंकर कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जब रघुपति करें जस सो तस तेहि क्षण होए। इसलिए न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। पर अगर तुम्हें नई बात समझ में आ रही तो यह प्रसंग में सुनाऊंगा। तुम एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले बाबा। बोलो। बोले आप रोज कहते हो खुदा की खुदाई, हमें दिखाओ। बाबा बोले खुदा की खुदाई देखी नहीं जाती, समझी जाती। बोलो नहीं, हमें तो देखना है। बाबा बोले कल लाना। दूसरे दिन गया, बाबा ले गए उसे जंगल में। एक पहाड़ पर खड़े हो गए, नीचे नदी बह रही थी। अच्छे से बोले देख ले, ये है खुदा की खुदाई। ये नदी की जो खुदाई है, खुदा की खुदाई है। नदी की खुदाई खुदा की खुदाई है। बोला ये कैसे खुदा की खुदाई? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है?
ये वन तो भगवान ने बनाया। इसीलिए महात्मा लोग वन में जाते थे भजन करने। सब चीज भगवान की बनी हुई, और भगवान की बनी हुई चीजों के बीच में रहकर किसी को भगवान की याद आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज आप अपनी जीवनी बताओ। जीवनी लिखा तो महात्मा बोले अभी से क्या लिखते हो जीवनी, याद किए रहो। फिर बोले जब डोली उठ जाए तब लिखना, जब चले जाए तब लिखना, अभी तो नाव समुद्र में कहा जाने का हो। एक महात्मा जाते थे वृद्धा के यहाँ भिक्षा के लिए, जाकर बैठे तब तक किसी की अंतिम यात्रा निकली। वो बुढ़िया बोली महाराज जरा बैठना, मैं देख आऊं ये मरने वाला स्वर्ग या कि नरक। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हम नहीं जानते, ये कैसे जान जाएगा। बोले भाई 1 मिनट पता लग जाएगा, अभी आ जा गई महाराज स्वर्ग गया। महात्मा बोले तूने कैसे जाना? अरे बोले महाराज इसमें कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, जिसके पीछे हजारों लोग रोते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था चला गया, समझ लो वह स्वर्ग गया है, अच्छा काम किया इसलिए। और जिसके पीछे कई लोग जबरदस्ती भला मरा, सबको परेशान, अच्छा रहा बढ़िया, तो यहाँ परेशान कर तो नरक ही गया, ऐसा कहाँ स्वर्ग जाए। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और वही महात्मा दूसरे के यहाँ गए, सो बुढ़िया से भिक्षा मांगी। बुढ़िया क्या बोली? बाबा हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? बोले तुम्हारी दाढ़ी मूछ अच्छी है कि हमारे कुत्ता की पूंछ? बाबा थे माधव दास जी महाराज वृंदावन। सो बाबा हंसते, अरे भैया फिर कभी कभी उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी? कोई उत्तर नहीं। एक दिन पता लगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो बुढ़िया दरवाजे पे आके खड़ी हो गए, विमान जा रहा है उतारो। हमें उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिए बिना कैसे जा रहे, देना पड़ेगा। अरे कहा कि बाबा गए, बोल नहीं उतारो, उतार दिया। सो चरण पकड़ लिए, हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो। अब चरण ही पकड़ लिए तो बाबा के शरीर में प्राण आ गया। बाबा उठकर बैठ गए। बोले मेरा तो एक ही सवाल है कि जाते जाते ये बताओ मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ अच्छी? सो बाबा अपनी दाढ़ी मूछ पर हाथ फेर के बोले कि तेरे कुत्ता की पूंछ से तो 100 गुनी मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। तो बुढ़िया बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, पर आपने उत्तर दिया क्यों नहीं? जिंदगी भर उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले अगर मैं उत्तर देकर ये कह देता कि मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है और मुझे अभिमान हो जाता, तो भगवान की लीला कोई नहीं जानता, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता मेरे द्वारा कि तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। और इसीलिए छिपा कर रखते थे। छोटा सा पौधा, उसके पास आसपास घेरा लगाना पड़ता, नहीं तो बकरियां चर जाएंगी। हाँ वो विशाल वृक्ष बन जाए तो हाथी बंधे रहते हैं। विवाह करना चाहते हैं लेकिन इतनी कन्याएं मिलेंगी कहां से? एक महात्मा ने कहा एक काम करो। क्या? बोले पहाड़ की शिलाएं ले आओ और एक एक शिला काट छांट कर नाक नक्शा बनाकर तैयार करो। एक दिन राम जी को बुला लेंगे और वो राम जी चरण छुलाते चले जाएंगे, सब शिलाएं सुंदर वधुएं हो जाएंगी। बोले बड़ा अच्छा विचार। से बोले महात्मा तो शिला की खुट पुट कर रहे हैं। भगवान ने सोचा गलत संदेश चला गया, तो राम जी ने ये लीला ही इसीलिए रची। श्री सीता जी के वियोग की कल्पना, और राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोए, जबकि पता है कि सीता जी कहाँ है। और जब राम जी को रोते सुना तो महात्मा बोले कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी परिणीता सीता जी का हरण हो गया। महात्मा बोले तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तो महात्मा ने बोले हटाओ हटाओ ये शिलाएं फेंक दी। बोले ऐसे ही ठीक। और आगे जाके राम जी बहुत हंसे, उनको लगा कि हमारे रोने की लीला से इन महात्माओं का सदा सदा का रोना समाप्त हो गया। ये करुणा निधान भगवान की लीला। और ये मेरी अपनी कल्पना नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिवे मुनि वृंद सुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे।
को पग धारे। तो भगवान की लीला है। आगे जटायु जी मिले, जटायु जी के माथे पर भगवान ने हाथ रखा, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सो पीर, और सीता जी का संदेश उन्होंने सुनाया। भगवान बोले कुछ दिन जीवित रहो, जटायु जी बोले कि नहीं। अच्छा, नहीं रह सकते जीवित, मुझे नेत्रों में रखकर प्राण ही देना चाहते हो तो वरदान मांगो, मांगो वरदान प्रिय तात बिछुरती बार देगो सुबहारी, ये राम रुचि तुम्हारी में देंगे कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ, देखो महाराज को विराग भेषधारी में, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले क्या दोगे? अरे बोले ये तो मेरी लीला है, पर मैं वैकुंठाधिपति हूँ। जटायु जी बोले सो तो सब ठीक, लेकिन गोद ले लिया या गद्द को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूँ अधिकारी मैं। जटायु जी ने देह त्याग किया अविरण भक्ति का वरदान मांगकर, और उनकी अंतिम क्रिया भगवान करते हैं। उसके बाद भगवान को कबंध आदि राक्षस तो मिले, पर एक ऐसा राक्षस मिला जिसकी सिर ही नहीं है। दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों का विरोधी सहन नहीं होता। और वहां भगवान ने ऐसी बातें कही, पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। बहुत लोगों को आपत्ति होती है, पर आपत्ति की कोई बात नहीं। रामचरितमानस की कथा का मर्म समझना चाहिए। भगवान ये किसे कह रहे हैं? उस कबंध को जिसके सिर ही नहीं है। और सिर क्या है? कि ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, कहते श्लोक है। एक सज्जन हमसे बोले आपके हिंदू धर्म में, आपकी संस्कृति में शूद्रों को छूना पाप बताया, वे अछूत हैं, शूद्र अछूत हैं। हमने कहा ना, व्याख्या गलत हुई है। हमारी संस्कृति में शूद्र अछूत नहीं है। बोले इसका प्रमाण? हमने कहा जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हो वहां शूद्र अछूत कैसे होंगे? शूद्र चरण है या चरण ही छुए जाते हो, और सिर रखा जाता है चरणों में। शूद्रो पदो विजायते। समाज में तो ये चार वर्ण हैं, लेकिन भगवान ने शरीर में ये चारों वर्ण किए हैं। ये सिर ब्राह्मण का रूप है, सारा ज्ञान इसी को है। हाथ क्षत्रिय हैं, सिर पे लाठी मारे तो हाथ, पीठ पर लाठी मारे तो हाथ, चरणों पर तो हाथ, ये क्षत्रिय। और उधर वैसे गुप्त है, ये गुप्ता जी, इनकी फैक्ट्री चलती रहती भीतर ही भीतर, और इनसे तीनों को शक्ति मिलती है, सिर को, हाथों को, चरणों को। और चरण शूद्र हैं जो तीनों वर्णों का भार उठाकर चाहे जहां चल देते हैं। यही चारों वर्ण है। अब यह मुख्य है, और इसके आधार पर समाज में भी चार वर्ण विभाजित हुए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है कि एक दूसरे के हम विरोधी हों। मैं आपसे पूछता हूं, चार वर्ण अगर शरीर हैं तो आप चरणों को काट देंगे तो आप चलेंगे? एक जगह बैठे बैठे चाहे जितनी अपनी महिमा गाते रहो, पर चरणों के बिना आपकी गति नहीं होगी। मैं भी कहता हूं हम लोग कितने विरोध करके अपनी महिमा प्रगटाते रहें, लेकिन हमारी कोई गति नहीं होगी। हम जहां हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, पुरानी बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन चरण हो चले तो, लेकिन दिमाग ना हो, दोनों जरूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चारों वर्ण वंदनीय हैं और चारों वर्ण पूजनीय हैं। लेकिन ब्राह्मण की जो बात कही वो इसलिए कही, ज्ञान का सम्मान है वो। मान लो ईंटें सब समान है, मंदिर में लगी हुई हैं, लेकिन जो ईंटें मंदिर की ड्योढ़ी पर लग गई हैं, सिर तो वहीं टेकना पड़ता है, उससे क्या अंतर पड़ता है? इसलिए भगवान ने ऐसे आदमी को जो सिर ही नहीं रखना चाहता, समाज में ब्राह्मण को रहने ही न देना चाहे, तब भगवान ने कहा मोहि न सुहाए ब्रह्म कुलद्रोही। लेकिन तुलसीदास जी का समन्वय और समानता देखो। कबंध को गति देने के बाद भगवान गए कहां? ताहे दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। भगवान शबरी माता के आश्रम में गए
और यहाँ कह रहे थे मोइन स्वाय ब्रह्म कुलद्रोही, और शबरी माता से कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति के नाते को ही स्वीकार करता हूँ और किसी नाते को नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तीन हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। हमारे पुराने महात्मा कहते थे बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जो समझे सो पूरा संत। और मुझे लगता है इन तीनों में रामचरितमानस के तीन महिमामय सूत्र हैं। बालकांड के आदि में धर्म, प्रताप भानु के प्रसंग में ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा, रावणत्व को प्राप्त हुआ। लेकिन धर्म में ब्राह्मण की प्रधानता है, ब्राह्मण के बिना जीवन धर्म में नहीं होगा, पर एक सीमा है। दूसरा है संत, जहां संत की प्रमुखता है वहां ब्राह्मण की प्रमुखता नहीं है। तुम अपने क्षेत्र में काम करो, और संत की जहां प्रधानता वहां क्या मिलेगा कि ब्राह्मण के कारण जीवन धर्ममय होता है और संत के कारण जीवन भक्तिमय होता है। सो बिन संत न काबू पाई। और मुझे लगता है कि जब धर्म से धुलाई होती है जीवन की, तब भक्ति के रंग में मन रंग जाता है। यहाँ संत की प्रधानता है, यहाँ नियम की नहीं प्रधानता कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये आसन डालो, उधर देखो, इधर। ये धर्म के क्षेत्र में। भक्ति के क्षेत्र में भगवान और मुझे लगता है अनेक के बीच में कैसे रहो, इसके लिए धर्म का पाठ पढ़ो, और भक्त भगवान दो के बीच में हम कैसे रहे, इसलिए भक्ति का पाठ पढ़ो। लेकिन तीसरा है ज्ञान। वहां न संत की चलती है न ब्राह्मण की, वहां गुरु की, बिन गुरु हो एक ज्ञान। इसलिए अयोध्या कांड के मध्य में भरत जी हैं संत, संत के कारण भक्ति मिली, भगवान मिले। और उत्तर कांड के अंत में कागभूषणी प्रसंग में गुरु की महिमा है, गुरु का अपमान किया। तो ये तीनों चीजें जीवन में हो जाएं, हम ये तो देखें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं कि भक्ति की कर रहे हैं कि ज्ञान की कर रहे हैं। भाई अलग अलग जिले की, अलग अलग जिले के बड़े शहर का अलग अलग स्वरूप होगा, तो धर्म का अलग स्वरूप है, भक्ति का अलग स्वरूप है, ज्ञान का अलग स्वरूप है। लेकिन इन तीनों की जरूरत है, तीनों की आवश्यकता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान धर्म का उपदेश करते हैं कबंध को, और भक्ति की महिमा बताते हैं शबरी माता को, और ज्ञान का उपदेश करते हैं दशरथ जी को। रावण के मरने पर जब दशरथ जी आए, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितय दीन दृढ़ ज्ञाना। तो इन सब की आवश्यकता है, कौन कहाँ कैसे है यह देखना चाहिए। भगवान शबरी माता के यहाँ आए, और शबरी के बेरों का बड़ा वर्णन है। यद्यप मानस में कंदमूल फल सुरस आती, तो भगवान कहते हैं बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर लावो कहे बेर बेर। भगवान से आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदनी फलम। ये बेर कुपथ्य है, पर कोई प्रेम के कारण दे तो भगवान कुपथ्य भी स्वीकार कर लेते हैं। जय जयकार हुई। शबरी माता से भगवान ने कहा मैं चलूं। देखो मैं मुंबई में था, एक मैया ने मुझसे पूछा, वहां श्री हनुमान चालीसा की कथा हो रही, तो एक माता हमसे बोली बहुत हाथ जोड़कर, महाराज, कहा मैया बोलो, हम लोग महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? बड़े नियम बनाए गए, महिलाएं नहीं पढ़ सकती और ऐसा पूजा नहीं कर सकती। तो हमने कहा कि भैया हमसे क्या पूछती हो, हनुमान चालीसा से ही पूछ लो। बोले हनुमान चालीसा ने कहा है? हाँ कहा है। बोले क्या कहा है? हमने कहा हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो जो का मतलब क्या है? पुरुष, ब्राह्मण। अरे महात्मा नहीं, जो यह पढ़े, जो पढ़े। वहां कहां नियम है? बोले हाँ ये तो ठीक है। हमने कहा कोई तुम्हें मना किया करे तो हनुमान चालीसा ही बता दिया करो कि ये लिखा है।
तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि कौन पढ़े, और आपत्ति उन्हें है जिन्होंने लिखा ही नहीं है। बल्कि जब ये लिखा गया था तो आपत्ति करने वाले ही लोग उस समय भी विरोध कर रहे थे, क्यों लिखा, और लिख गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आपत्ति। कुछ लोग कहते रामचरितमानस पढ़ना है, नहीं महिलाएं नहीं, और वो एक आदमी ने तो किताब लिख दी, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल एक बात कह रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा क्या है, जे गावई यही चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावई, तुलसीदास जी को तो आपत्ति नहीं है, जे गा, उन्हें जिन्होंने लिखा उन्हें आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति है, हम ठेकेदार बने बीच में। और फिर भगवान शबरी माता से 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हैं, और अंत में क्या कहते हैं कि माता, ये 9 भक्तियों में से एक भी किसी के जीवन में हो, और सबसे पहले नाम किसका लिया, पढ़कर देखना, 9वां एकौ जिनके होई नारी, पुरुष सचराचर कोई। भक्ति तो स्वयं माता है, इसलिए माताओं को भी भगवत भक्ति का अधिकार भगवान ने दिया है, तुलसीदास जी ने दिया है। भगवान बोले मां मैं चलूं, शबरी बोली अभी नहीं, आपके पहले मैं चलूं। भगवान को देखते देखते शबरी माता ने भगवान को देखते देखते देह का त्याग कर दिया। भगवान आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। सुग्रीव जी ने देखा, भय लगा, श्री हनुमान जी से कहा कि आप